कहते हैं दोस्ती का रिश्ता सबसे पवित्र होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब भगवान खुद किसी के मित्र बन जाए तो वह दोस्ती कितनी अनोखी होगी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा, जहां द्वारका का राजा जगतपालक भगवान श्री कृष्ण अपने दरिद्र ब्राह्मण मित्र सुदामा को गले लगाते हैं। यह केवल एक मुलाकात नहीं थी, यह थी प्रेम, आस्था और त्याग की ऐसी गाथा जो युगों युगों तक अमर रहेगी। तो आइए चलते हैं उस अंतिम भेंट की ओर, जहां कृष्ण और सुदामा की दोस्ती ने इतिहास रच दिया। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। कहानी, कृष्ण की सुदामा से अंतिम मुलाकात। कहते हैं कि सच्ची मित्रता कभी समय, दूरी या हालात की कैद में नहीं रहती। चाहे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों न आए, सच्चे मित्र का स्थान हृदय के मंदिर में सदैव अडिग रहता है। ऐसी ही अमर मित्रता की कथा है श्री कृष्ण और सुदामा की, जिसने युगों तक मानव समाज को यह सिखाया कि दोस्ती में न धन का अंतर होता है और न पद प्रतिष्ठा का। सुदामा का बचपन श्री कृष्ण के साथ ही गुरुकुल में बीता। दोनों संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वहीं एक ओर सुदामा का रूप दुबला-पतला था, कपड़े साधारण और आंखों में एक संकोच भरी चमक, तो दूसरी ओर कृष्ण का स्वरूप आकर्षक, सहज और मोहक। लेकिन मित्रता में ये सब भेदभाव कभी आड़े नहीं आए। दोनों ने मिलकर अनेक कार्य किए, शिक्षा में एक दूसरे की सहायता की और कभी कभी शरारतों में भी एक दूसरे का साथ दिया। गुरुकुल के दिनों में कई बार ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने उनकी मित्रता को और भी गहराई दी। एक बार गुरुमाता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। दोनों लकड़ियां चुन रहे थे कि अचानक मौसम ने करवट ली। घनघोर वर्षा शुरू हो गई। तेज हवाएं और बिजली की चमक से जंगल थर्रा उठा। दोनों छोटे छोटे बालक थे, किंतु हाथ में लकड़ियां लिए एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। वर्षा इतनी प्रचंड थी कि उनका शरीर भीग गया और दांत किटकिटाने लगे। तभी सुदामा ने कांपते स्वर में कहा, कृष्ण, लगता है आज हम यहीं मर जाएंगे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं सुदामा, जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई आंधी तूफान हमें डिगा नहीं सकता। वर्षों बाद भी सुदामा को यह घटना याद रही। उस दिन की बारिश में उसने अपने मित्र के चेहरे पर एक अद्भुत तेज देखा था, जो उसे आश्वस्त कर रहा था। गुरुकुल से शिक्षा समाप्त होने के बाद दोनों का जीवन अलग अलग दिशाओं में बढ़ा। कृष्ण यदुवंश के राजकुमार थे, आगे चलकर द्वारका के नाथ बने, महाभारत जैसे महायुद्ध के सारथी बने और धर्म की रक्षा का व्रत लिया। वहीं सुदामा का जीवन साधारण और संघर्षपूर्ण रहा। वे विद्वान ब्राह्मण थे, किंतु अत्यंत गरीबी में जीवन यापन करते थे। पत्नी सुशीला और बच्चों के साथ उनका घर छोटी सी झोपड़ी में था। भोजन के लिए अन्न के दाने तक जुटाना कठिन हो जाता था। कई बार तो बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता। लेकिन सुदामा का मन कभी भी ईश्वर से विचलित नहीं हुआ। वे नियमित पूजा पाठ करते, मंत्र जाप करते और संतोष से जीते। उनकी पत्नी कई बार उनसे कहती, स्वामी, आपके मित्र द्वारका के राजा हैं, महाप्रभु कृष्ण। अगर आप उनसे मिलाए तो शायद हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। सुदामा हर बार मुस्कुराकर मना कर देते, सुशीला, मित्रता कभी स्वार्थ के लिए नहीं होती। मैं कृष्ण से केवल इसलिए नहीं मिल सकता कि वे मुझे कुछ दान देंगे। वे मेरे मित्र हैं, भगवान हैं, परंतु मेरी प्रार्थना यह है कि मैं हमेशा उनके चरणों की भक्ति करूं, न कि उनकी संपत्ति मांगूं। पत्नी की बातें सुनकर सुदामा का मन विचलित तो हो जाता, किंतु मित्रता का संकोच उन्हें रोकता। लेकिन दिन-ब-दिन गरीबी बढ़ती ही गई। एक दिन तो घर में अन्न का एक दाना भी न बचा। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने विनती की, स्वामी, मैं जानती हूं कि आप अपनी मर्यादा में बंधे हैं, लेकिन बच्चों की भूख देखिए। आप बस एक बार कृष्ण से मिल आइए। आप मांगे न सही, पर मैं विश्वास करती हूं कि कृष्ण स्वयं सब जान जाएंगे। सुदामा चुप रहे। उनकी आंखें नम हो उठीं। वे जानते थे कि उनकी पत्नी सही कह रही है। कृष्ण सर्वज्ञ हैं, उनके सामने कुछ छिपा नहीं है। शायद यही उचित समय है कि वे अपने प्रिय मित्र से मिलें।
अगली सुबह सुशीला ने पुराने कपड़े से एक छोटा सा पोटली तैयार किया। उसमें थोड़े से चिवड़े बांध दिए। यही सुदामा की भेंट थी अपने मित्र कृष्ण के लिए। सुदामा ने उस पोटली को हाथ में लिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे सोचने लगे, कृष्ण द्वारका के स्वामी हैं, उनके पास अनगिनत रत्न और आभूषण होंगे, और मैं उनके लिए यह सूखे चिवड़े लेकर जा रहा हूं। क्या यह उचित है? लेकिन यह मेरी पत्नी की श्रद्धा है और मेरी सच्ची भावना। सुदामा ने परिवार को प्रणाम किया और द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन उनके कदम तेज थे। उनके मन में मित्र से मिलने की उत्कंठा थी। जंगलों, नदियों और पथरीले रास्तों से गुजरते हुए वे बार बार यही सोचते, न जाने कृष्ण अब मुझे पहचानेंगे भी या नहीं। कहीं उनकी सभा में मेरा प्रवेश ही न हो पाए। मैं तो साधारण ब्राह्मण हूं और वे द्वारका के महाराज। परंतु मेरा मन कहता है कि मित्रता कभी पद और धन से नहीं टूटती। रास्ते में कई लोग मिले। किसी ने सुदामा का मजाक उड़ाया तो किसी ने उनसे पूछा कि इतने दूर क्यों जा रहे हो। सुदामा हर बार यही कहते, मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं। उनके चेहरे की मासूम मुस्कान देखकर यात्री आश्चर्यचकित हो जाते। यात्रा कठिन थी। कई दिन भूखे प्यासे रहकर उन्होंने तय की। रात को खुले आकाश के नीचे सोते और दिन में सूरज की तपिश सहते। पैरों में छाले पड़ गए, शरीर पसीने और धूल से भर गया, लेकिन मन में केवल कृष्ण की छवि थी। वह मुस्कुराता हुआ मित्र जो वर्षों पहले गुरुकुल में उनके साथ खड़ा रहता था। अंततः कई दिनों की थकाऊ यात्रा के बाद एक सुबह दूर से सुदामा ने चमचमाती द्वारका नगरी को देखा। समुद्र की लहरों के बीच बसी यह नगरी स्वर्ण के समान चमक रही थी। विशाल महल, ऊंचे स्तंभ, सजी हुई गलियां और गूंजते शंखनाद। सुदामा ठिठक गए। उनके मन में संकोच जागा। वे सोचने लगे, क्या मैं सचमुच इस वैभवशाली नगरी में प्रवेश कर सकता हूं? मेरा शरीर मैला है, वस्त्र फटे हैं और हाथ में यह छोटी सी पोटली। मैं क्या मुंह लेकर अपने मित्र के सामने जाऊंगा? लेकिन तुरंत ही मन में एक आवाज गूंजी, मित्रता में बाहरी रूप का कोई मूल्य नहीं। कृष्ण ने तुम्हारे हृदय को देखा है, वस्त्रों को नहीं। हिम्मत बटोरकर सुदामा आगे बढ़े। वे द्वारका के द्वार तक पहुंचे। वहां पहरेदार खड़े थे। उन्होंने सुदामा को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसकर बोले, कहाँ चले ब्राह्मण? यह द्वारका है, यहां यूं ही कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सुदामा ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने मित्र से मिलने आया हूं, नाम है कृष्ण। पहरेदार उनकी बात पर हंस पड़े, कृष्ण से? द्वारका के महाराज से मिलने आया है तू? तेरे जैसे दरिद्र को वे क्या पहचानेंगे? सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। वह वहीं भूमि पर बैठ गए। मन ही मन बोले, हे प्रभु, अगर मैं सचमुच आपका मित्र हूं तो आप ही मुझे पहचानेंगे। उसी समय भीतर से संदेश आया कि एक ब्राह्मण बाहर खड़ा है और कृष्ण से मिलना चाहता है। जैसे ही यह समाचार कृष्ण तक पहुंचा, वे राजसिंहासन से उछल पड़े। उनके चेहरे पर अपार आनंद छा गया। वे पुकार उठे, मेरा मित्र सुदामा आया है। कृष्ण बिना कुछ सोचे समझे नंगे पांव दौड़ते हुए महल से बाहर निकले। राजमहल के द्वार पर जाकर उन्होंने देखा, वहां उनका दुबला-पतला, थका-मांदा, मैला-कुचैला मित्र खड़ा है, आंखों में संकोच और हाथ में एक छोटी सी पोटली। कृष्ण की आंखें छलक पड़ी। वे दौड़कर सुदामा से लिपट गए। महल के द्वार पर यह दृश्य देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। द्वारका के महाराज अपने मित्र को इस तरह गले लगा रहे थे जैसे कोई भूला बिसरा खजाना मिल गया हो। सुदामा भी रो पड़े। वर्षों बाद वह क्षण आया था जब दोनों मित्र फिर से मिले थे। द्वारका का भव्य राजमहल समुद्र की लहरों के बीच मोती की तरह चमक रहा था। सोने की दीवारें, चांदी के फाटक और हीरे जवाहरात से सजी हुई गलियां मानो धरती पर स्वर्ग का आभास करा रही थीं। महलों की ऊंचाई और विशालता देखकर कोई भी चकित हो सकता था, परंतु सुदामा की आंखों में इन चमकदमक का कोई असर नहीं हुआ। उनका मन तो केवल एक ही बात पर अटका था, क्या उनका बचपन का मित्र कृष्ण उन्हें पहचानेंगे? इतने वर्षों के बाद, इतनी गरीबी और अपमान झेलने के बाद, क्या द्वारका का महाराज उन्हें अपने गले से लगाएगा?
राजमहल के विशाल द्वार पर पहुंचकर जब सुदामा ने द्वारपालों से कृष्ण से मिलने की इच्छा जताई तो पहले तो सभी हंस पड़े। किसी फटेहाल, कमजोर और दुबले-पतले ब्राह्मण को भला द्वारका के महाराज से क्या काम। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना नाम लिया, मैं सुदामा हूँ, कृष्ण का मित्र, वैसे ही एक अलग सी हलचल मच गई। संदेश भीतर पहुंचाया गया और थोड़ी ही देर में स्वयं द्वारका के महाराज कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए बाहर आए। कृष्ण की आंखों में उस पल जो चमक थी वह किसी भी वैभव से बड़ी थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाए और सुदामा को गले से लगा लिया। वर्षों की दूरी, गरीबी और कष्ट उस एक आलिंगन में जैसे मिट गए। महल की स्त्रियां, रुक्मिणी और अन्य रानियां इस दृश्य को देखकर विस्मित रह गईं। जहां देवता भी मिलने की आकांक्षा करते हों, वहां एक गरीब ब्राह्मण को इतना सम्मान। कृष्ण ने सुदामा को अपने कंधे से लगाया, आंसू भरी आंखों से देखा और बोले, मित्र, आज मैं धन्य हो गया। इतने वर्षों बाद मेरे हृदय का टुकड़ा मेरे सामने खड़ा है। बताओ कैसे हो। सुदामा का गला भर आया, शब्द गुम हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बस इतना ही कह पाए, माधव, और फिर निःशब्द हो गए। कृष्ण ने उनका हाथ थामा और राजमहल के अंदर ले गए। उन्होंने सुदामा को सोने जवाहरात से सजे हुए सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उनके चरण धोने लगे। रुक्मिणी स्तब्ध खड़ी यह सब देख रही थीं। जगतपालक, द्वारका के महाराज स्वयं सुदामा के चरण पखार रहे थे। यह दृश्य हर किसी के हृदय को छू गया। सुदामा ने कांपते हाथों से अपने फटे हुए झोले को छुपाने की कोशिश की। उस झोले में उनकी पत्नी ने कुछ मुट्ठी चिवड़े बांध कर दिए थे। उन्हें डर था कि इतने वैभव के बीच उनकी तुच्छ भेंट कहीं उपहास का कारण न बन जाए। लेकिन कृष्ण की आंखों ने सब भांप लिया। वे मुस्कुराए और बोले, मित्र, क्या मेरे लिए कुछ लाए हो? मैं वर्षों से इंतजार कर रहा हूं। सुदामा सकुचाते हुए झोला आगे बढ़ाने लगे। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें झुकी हुई थीं। कृष्ण ने झोला झट से ले लिया और उसमें से चिवड़े निकालकर बड़े प्रेम से खाने लगे। उन्होंने कहा, मित्र, यह तो अमृत से भी मधुर है। इतने सालों में मैंने ऐसा स्वाद नहीं चखा। सुदामा की आंखें भर आईं। उन्हें लगा जैसे उनके जीवन की सारी थकान और पीड़ा उसी क्षण मिट गई हो। उन्होंने सोचा था कि कृष्ण उनकी दरिद्र भेंट पर हंसेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ। कृष्ण ने उसे सबसे बड़ा उपहार मान लिया। फिर दोनों मित्र देर तक बातें करते रहे। गुरुकुल के दिन, सांदीपनी मुनि का आश्रम, वहां का अनुशासन, छोटी छोटी घटनाएं, सब याद करते हुए दोनों कभी हंसते कभी रोते। कृष्ण ने पूछा, मित्र, घर पर सब ठीक है न? तुम्हारी पत्नी, बच्चे? सुदामा ने आंखें झुका लीं। कुछ बोलने की कोशिश की पर शब्द गले में अटक गए। उनकी चुप्पी ही सब कह गई। कृष्ण ने उनकी हालत समझ ली। उन्होंने सुदामा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो, जो मेरा है वह तुम्हारा भी है। मित्रता का यही धर्म है। रात्रि गहरी होती चली गई। द्वारका का महल दीपों से जगमगाने लगा। दोनों मित्र आंगन में बैठे जीवन के उतार चढ़ाव पर बातें कर रहे थे। सुदामा के मन में कहीं न कहीं यह विचार आ रहा था कि उनकी पत्नी ने जो आशा लेकर उन्हें भेजा था कि कृष्ण से कुछ सहायता मिलेगी, वह शायद अधूरी रह जाएगी, क्योंकि सुदामा ने एक शब्द भी अपनी गरीबी या दुख का नहीं कहा। परंतु कृष्ण तो अंतर्यामी थे, उन्हें सब मालूम था। उन्होंने सोचा, मित्र ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, पर यह मेरा कर्तव्य है कि उसका जीवन सुखमय कर दूं। अगली सुबह जब सुदामा द्वारका से विदा हुए तो उनके हाथ खाली थे। कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सुदामा के मन में क्षण भर के लिए एक टीस उठी, क्या वह खाली हाथ लौट रहे हैं? परंतु अगले ही पल उन्होंने सोचा, मेरा मित्र कृष्ण मेरे गले लगा, मेरे चिवड़े खाए, मुझे सिंहासन पर बिठाया। इससे बड़ा धन और क्या होगा? इस संतोष के साथ वे अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे कृष्ण की मुस्कान, उनका आलिंगन और वह प्रेम याद करते रहे। उन्हें लगा जैसे वे स्वर्गिक अनुभव लेकर लौट रहे हों। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी कुटिया अब एक भव्य महल बन चुकी थी।
उनकी पत्नी रेशमी वस्त्रों में सजी खड़ी थीं, बच्चे भी स्वस्थ और प्रसन्न थे। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके मित्र कृष्ण की ही कृपा है। उस रात सुदामा ने आकाश की ओर देखा और आंसू भरी आंखों से कहा, मित्र, तुम्हारे जैसा न कोई था, न कोई होगा। तुम्हारी मित्रता अमर है। यह सोचते हुए सुदामा गहरी नींद में चले गए। लेकिन उन्हें यह आभास नहीं था कि यह उनकी और कृष्ण की अंतिम भेंट थी। समय का चक्र एक नया अध्याय खोलने वाला था। सुदामा अपने गांव लौट चुके थे। उनके जीवन में वह चमत्कार घट चुका था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी जर्जर कुटिया अब एक भव्य भवन में बदल चुकी थी। उनकी पत्नी और बच्चे अब खुशहाल जीवन जी रहे थे। चारों ओर समृद्धि और वैभव का आलोक छाया हुआ था। लेकिन सुदामा के हृदय में एक गहरा खालीपन अब भी था। वह खालीपन था अपने मित्र कृष्ण से दूर हो जाने का। हर रात सुदामा जब आंगन में बैठते तो आंखें अनायास ही द्वारका की दिशा खोजने लगतीं। उन्हें लगता मानो कृष्ण अभी भी उनके सामने बैठकर गुरुकुल की कहानियां सुना रहे हों। कभी वे मुस्कुरा देते, कभी उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। इधर द्वारका में भी समय बदल रहा था। समुद्र धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगा था, मानो प्रकृति स्वयं कृष्ण को अपने साथ ले जाने आई हो। कृष्ण जानते थे कि उनका पृथ्वी पर कार्य लगभग पूरा हो चुका है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, गीता का उपदेश मानव जाति को मिल चुका था। अब केवल समय था इस नश्वर देह को त्यागने का। एक दिन सुदामा को स्वप्न में कृष्ण का संदेश मिला, मित्र, समय निकट है। आओ एक बार फिर मिलो। यह हमारी अंतिम भेंट होगी। सुदामा का हृदय कांप उठा। वे जानते थे कि यह साधारण स्वप्न नहीं है, यह कृष्ण का बुलावा है। अगले ही दिन वे यात्रा पर निकल पड़े। उम्र ढल चुकी थी, शरीर कमजोर था, पर हृदय में असीम शक्ति थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे द्वारका पहुंचे। लेकिन इस बार द्वारका वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने पहले देखी थी। लहरें तीव्र हो चुकी थीं। समुद्र का जल शहर की गलियों में प्रवेश करने लगा था। लोग भयभीत थे, परंतु कृष्ण शांत और निर्विकार थे। महल के भीतर प्रवेश करते ही सुदामा की दृष्टि कृष्ण पर पड़ी। वे द्वारका के आंगन में खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, मानो उनका इंतजार कर रहे हों। मित्र, सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। कृष्ण ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। सुदामा, कृष्ण ने कहा, मेरा समय आ गया है। परंतु जाने से पहले मैं तुम्हें मिलना चाहता था। तुम्हारे बिना यह यात्रा अधूरी रहती। सुदामा कांपती आवाज में बोले, माधव, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। बचपन से लेकर अब तक तुम ही मेरे संबल रहे। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी शक्ति थी। जब तुम नहीं रहोगे तो यह जीवन कैसा होगा। कृष्ण ने उनके आंसू पोंछे और बोले, मित्र, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा। जब भी तुम प्रेम से किसी को देखोगे, जब भी तुम सत्य और धर्म का मार्ग चुनोगे, समझ लेना कि मैं वही हूं। गीता में जो वचन मैंने कहे हैं वे अमर हैं। मैं उन वचनों में बसकर सदा जीवित रहूंगा। सुदामा मौन हो गए। वे बस कृष्ण की आंखों में देखते रहे, मानो उन आंखों के हर अंश को अपने हृदय में संजो लेना चाहते हों। उसी समय समुद्र की लहरें और प्रचंड हो उठीं। द्वारका की गलियां जलमग्न होने लगीं। लोग इधर उधर भाग रहे थे। चारों ओर अफरातफरी मच गई। लेकिन कृष्ण और सुदामा स्थिर खड़े रहे। कृष्ण ने सुदामा का हाथ पकड़ा और कहा, मित्र, यह नश्वर संसार है। जो बना है वह मिटेगा भी, पर हमारी मित्रता अमर है। कोई समुद्र, कोई समय इसे मिटा नहीं सकता। धीरे धीरे द्वारका का वैभव समुद्र की लहरों में समाने लगा। महल, मंदिर, गलियां सब लहरों के गर्भ में विलीन हो गए। शंखनाद की ध्वनि गूंज उठी, मानो देवता स्वयं इस क्षण के साक्षी बन रहे हों। सुदामा ने भयभीत होकर कहा, माधव, यह सब क्यों हो रहा है। कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि अब इस युग का अंत हो चुका है सुदामा। नया युग आरंभ होगा। हर युग में मैं नए रूप में आऊंगा। लेकिन इस जीवन में हमारी यह अंतिम भेंट है।
फिर उन्होंने सुदामा को गले लगाया। वह आलिंगन इतना गहरा था कि सुदामा ने महसूस किया मानो उनका आत्मा कृष्ण के आत्मा से एक हो गया हो। कुछ ही क्षण बाद समुद्र की गर्जना के बीच कृष्ण ने धीरे से कहा, अब जाओ मित्र, तुम्हारा जीवन अभी बाकी है, मेरे वचनों को याद रखना। सुदामा की आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने कांपते कदमों से द्वारका से बाहर निकलने की कोशिश की। पीछे मुड़कर देखा तो केवल जल ही जल था। द्वारका लहरों में समा चुकी थी और फिर समुद्र की लहरों के बीच खड़ा कृष्ण मानो प्रकाश में विलीन हो गया। सुदामा बाहर आकर भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने आकाश की ओर देखा और पुकारा, माधव। हवा में मानो वही बांसुरी की ध्वनि गूंज उठी। सुदामा समझ गए कि उनका मित्र भले ही इस पृथ्वी से चला गया हो, परंतु उनकी आत्मा, उनकी स्मृति और उनकी मित्रता सदा के लिए अमर हो चुकी है। उस दिन से सुदामा ने शेष जीवन उसी स्मृति में व्यतीत किया। हर सांस में उन्हें कृष्ण का आलोक महसूस होता रहा और इस तरह कृष्ण और सुदामा की अंतिम भेंट इतिहास में अमर हो गई, दोस्ती, त्याग और प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर।